तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जब ये गाना याद आता है ना तो हमेशा लगता है कि हम अगर किसी से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं फीलिंग होती है कि शायद पहले भी कभी इसी से मिले थे और आगे भी जब मिलेंगे तो कोई ना कोई रिलेशन होगा। यानी सब कुछ इटर्नल है और सब कुछ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और सब जो रिश्ते नाते हैं, जो लोग हैं हमारे जीवन में, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए थे। जानते हैं वैदिक विजडम में इसे कहा जाता है कि अगर ये भव सागर है, यानी ये पूरा का पूरा जो हमारी मटेरियल एग्जिस्टेंस है, ये एक सागर की तरह है, तो हम कुछ तिनकों की तरह होते हैं जो एक साथ आते हैं और जब कोई बड़ी सी लहर आती है तो फिर अलग अलग हो जाते हैं। कितनी डीप फिलॉसफी है और कितनी छोटी सी बात, और इस गाने में यही बात बिल्कुल झलकती है। और आज के श्लोक में भी जो हम लेने वाले हैं भगवद गीता के 2nd चैप्टर का 12th श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि 2 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ी। एक तो ये कि अगर हम किसी से बहुत प्यार करते हैं या हमारे किसी से कोई रिलेशनशिप होता है तो रिलेशनशिप का ये मतलब नहीं होता कि हम उसमें जाके मर्ज हो जाएंगे। हमारी अपनी आइडेंटिटी, हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारा अपना व्यक्तित्व, हमारा अपना वजूद हमेशा ज़िंदा रहता है। तो किसी के साथ भी आप मिल लीजिए, लेकिन उसे आप प्यार करते हैं पर अपना आप वजूद हमेशा ज़िंदा रखते हैं। तो ये इस बात में, इस श्लोक में समझ में आती है। और दूसरी बात ये कि हम सबको स्पेस चाहिए होता है एग्जिस्ट करने के लिए। हमारा अपना स्पेस है और बाकी जो लोग हैं उनका अपना स्पेस है। तो भगवद गीता में भी भगवान यही बताते हैं कि हर एक का स्पेस है और मैं आपके स्पेस की रिस्पेक्ट करता हूँ और आप मेरे स्पेस की, तो कभी भी हम मर्ज नहीं हो जाएंगे। और इसके सिमिलर एक श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर दी थी कि जैसे एक बड़ा सा हरे रंग का पेड़ है और उस पेड़ पर जाकर एक हरे रंग का तोता बैठ जाए तो दूर से देखने में लगेगा कि वो उसमें मर्ज हो गया, लेकिन तोता अलग रहेगा और पेड़ अलग रहेगा। और यही ये श्लोक आज का बताता है। पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। श्लोक है 2nd चैप्टर का 12th श्लोक। ये कहता है, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यामतः परम। इसका मतलब है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और ऐसा ना होगा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो भगवान क्लियरली अर्जुन से ये कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था या ये राजा नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं होगा कि भविष्य में ये लोग या हम लोग नहीं रहेंगे। सोचिए कि हम पास्ट में एग्जिस्ट करते थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्स में, किसी ब्रह्मांड में हम कहीं रहे होंगे, और हम भविष्य में भी एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब हम तो इटर्नल हैं, ठीक ऐसे जैसे भगवान। लेकिन हम फिर भी अधीनस्थ ईश्वर कहलाते हैं। अधीनस्थ ईश्वर इसीलिए क्योंकि हम ईश्वर हैं पर अधीन हैं ईश्वर के। हम कंट्रोलर हैं लेकिन लिमिटेड कंट्रोल हमारे पास है। हमारा अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है तो बाकी सोचिए क्या। लेकिन टाइम पे कंट्रोल है, कर्म पे कंट्रोल है, जो कुछ हम कर सकते हैं उसमें चॉइसेस पे कंट्रोल है, हमारी डिज़ायर्स पे कंट्रोल है। तो ये सारे कंट्रोल हमारे पास हैं, लेकिन हम रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात इस श्लोक से हमने देखी। तो इस श्लोक में क्या कहते हैं भगवान ये कहते हैं कि वेदों में, कठोपनिषद में और श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि भगवद गीता श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म और कर्म फल के अनुसार उन्हें अपनी अपनी परिस्थितियों के पालक हैं। वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। तो भगवान सबका पालन करते हैं, सबको मेंटेन करते हैं, और साथ ही साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो हर एक जीव की परिस्थिति में उसका पालन करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई चींटी है, तो चींटी के बारे में हमें नहीं पता कि उसने खाना खाया है नहीं, या वो जिंदा है कि नहीं, या उसे प्रोटेक्शन मिल रहा है कि नहीं। लेकिन एक बात कही जाती है कि ब्लैक एंट ऑन अ ब्लैक स्टोन इन अ डार्क ब्लैक नाइट ओनली गॉड नोज नोबडी एल्स। कि अगर एक काली चींटी है, काले पत्थर पर है, काली रात में है, तो सिर्फ भगवान को पता होता है कि वो वहाँ पर है, बाकी किसी को पता नहीं होता। तो इसका मतलब भगवान सबको मेंटेन करते हैं और सबके साथ होते हैं। और वही भगवान कहते हैं कि वो हर एक जीव के हृदय में अंश के रूप में है। तो सबके दिल में परमात्मा रहते हैं, तो हम सब जानते हैं। सोचिए एक चींटी के हृदय में भी रहते हैं, एक हाथी के हृदय में भी रहते हैं, हमारे हृदय में भी रहते हैं। तो अगर हम बुरे काम करते हैं और हमें कोई ऐसी प्रजाति में जन्म लेना पड़ता है जो बहुत निम्न है, जैसे कई ऐसी प्रजातियां हैं जो समुद्र की अथाह गहराई में है और वहाँ पर कभी लाइट भी नहीं पहुँच सकती,
तो वहाँ पे भी भगवान को जाना पड़ता है, क्योंकि वो तो हमारे साथ साथ रहेंगे। सबसे अच्छे फ्रेंड हमारे वही हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, इसीलिए वो हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। तो वहाँ जब हम होंगे तो भी हमारे साथ रहेंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि हमेशा अच्छे काम करते रहना, ताकि हम तो दुख भोगेंगे ऐसी जगह पर जाकर, लेकिन भगवान को भी भोगना पड़ेगा हमारी वजह से, इसीलिए इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो भगवान हमेशा रहते हैं। और कठोपनिषद में ऐसा कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, के हम भी नित्य हैं, भगवान भी नित्य हैं। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम सिर्फ अपने शरीर के प्रति सचेत रहते हैं, भगवान सबके शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं, लेकिन नित्य हमेशा रहते हैं। और यही बात अर्जुन को भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि तुम जिन पुरुषों की बात कर रहे हो, जो योद्धाओं की बात कर रहे हो, और यहाँ पर एकत्रित हो, और तुम्हें लग रहा है कि ये सब मर जाएंगे, तो तुम कभी भी नहीं मरे, मैं कभी नहीं मरा, और ये जो जितने राजा यहाँ पर खड़े हैं ये भी हमेशा जिंदा रहेंगे। इसीलिए ये भी शाश्वत हैं, उपस्थित हैं और हमेशा रहेंगे। भूतकाल में इनका अस्तित्व था, भविष्य में भी रहेगा, और इसीलिए इनके लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। और इसके आगे भगवान कहते हैं कि जो ये मायावादी सिद्धांत है, मायावादी सिद्धांत का मतलब होता है जब ये मान लिया जाए कि हम जो है हम भी ईश्वर हैं और ईश्वर भी ईश्वर हैं, और हम जाके उनकी एंटिटी में मर्ज हो जाएंगे, तो ये मायावादी सिद्धांत यहाँ रिफ्यूट हो जाता है। क्योंकि जब हम मर्ज ही नहीं होंगे, हमारी इंडिविजुअलिटी हमेशा रहेगी, तो हम कहीं भी रहें, हम तो इंडिविजुअल रहेंगे, बेशक हम इस प्लैनेट पे हों या इससे हायर प्लैनेट पे चले जाएं। तो अर्थ मिडिल प्लैनेट है, इसके ऊपर भी 7 प्लैनेट हैं और नीचे भी 7 प्लैनेट हैं। इसके ऊपर जो आते हैं वो स्वर्गलोक, महरलोक, तपलोक, ज्ञानलोक, ब्रह्मलोक, ये सब आते हैं। और इसके नीचे आते हैं अतल, वितल, पाताल, तलातल, सुतल, ये सारे के सारे लोग आते हैं। तो इसका मतलब हमारी एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं तो रहती है, डिपेंडिंग अपॉन हमारे कर्मास। अब कर्मा कैसे, कर्मा जो थ्योरी है वो कैसे इसे डिफाइन करती है कि मान लीजिए हमारे कर्म बेस्ड होते हैं 3 चीज़ों पे, एक होता है सतोगुण, एक होता है रजोगुण, एक होता है तमोगुण। सतोगुण का मतलब कि सारे ऐसे काम करना जो बहुत पायस एक्टिविटीज़ हैं, बहुत अच्छी हैं। तो उसमें हम क्योंकि सब अच्छा कर रहे हैं, हम सतोगुण में हैं, हम हमेशा सच बोलते हैं, ईमानदार रहते हैं, सब कुछ अच्छा काम करते हैं, तो उसमें हमें हायर एलिवेशन हमारा हो जाता है, हम हायर प्लैनेट पे चले जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हम सब कुछ बुरा करते हैं, जैसे हम किसी को भी मार देते हैं, बहुत निर्दयी होते हैं, किसी से प्यार नहीं कर पाते, घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो फिर ऐसे प्लैनेट पे चले जाते हैं जो इससे नीचे के हैं। तो ये मिडिल प्लैनेट हमेशा रहता है, जिसपे सबसे कंजीनियल है भक्ति करना, या एक अच्छा एटमॉस्फेयर है एक आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए, अपने जीवन के मर्म को समझने के लिए। अब डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हमने ये जो अपॉर्चुनिटी मिली थी इसको कैसे उपयोग किया। तो भगवान यहाँ पर यही बता रहे हैं कि तुम्हें ये जो उपयोग करने के लिए टाइम मिला है इस धराधाम पर, इस धराधाम पे तुम वो करो जो सही है। और सही सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, तुम अपने पर्सपेक्टिव से मत सोचो, बल्कि जो सोसाइटी एट लार्ज है उसके लिए सही है, उसके बारे में सोचो। और यही तुम्हारा कर्तव्य है, यही तुम्हारा धर्म है इस समय। इसीलिए अपने अस्तित्व की चिंता मत करो, तुम्हारा वजूद था, है और रहेगा, और जितने राजा हैं उनका अस्तित्व भी था, रहे, है और हमेशा रहेगा, जैसे मेरा अस्तित्व है। तो मैं कृष्ण ही रहता हूँ हमेशा, चाहे मैं भूत में हूँ, चाहे वर्तमान में हूँ, चाहे भविष्य में हूँ। लेकिन तुम बॉडीज चेंज करते रहते हो, इसलिए तुम्हें याद नहीं रहता। और क्योंकि मैं बॉडीज चेंज नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे सब याद है कि तुम पहले क्या थे, अब क्या हो और आगे क्या होने वाले हो। इसलिए इन राजाओं की चिंता बिल्कुल मत करो, भगवान ये यहाँ पर समझा रहे हैं। और मायावादी सिद्धांत को रिफ्यूट करते हैं, जो समर्थन करता है कि हमारा अस्तित्व जो है विलीन हो जाता है ईश्वर में जाके, तो विलीन बिल्कुल भी नहीं होता। तो भगवद गीता के माध्यम से हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ सकते हैं। देहात्म बुद्धि का मतलब हो गया कि अपने आप को सिर्फ एक बॉडी मानना, ये समझना कि हम ये बॉडी हैं और ये जो लाइफ है, ये लाइफ शुरू हुई थी और एंड हो जाएगी और यही सब कुछ है। लेकिन भगवद गीता ये बताती है कि लाइफ इटर्नल है, लाइफ कभी भी खत्म नहीं होती। बॉडी खत्म हो जाती है, वो डिसकंटिन्यू हो जाती है, लेकिन जैसे एक बॉडी छोड़ के हम दूसरी बॉडी ग्रहण करते हैं, या जैसे मान लीजिए 6 महीने के बच्चे से हम 6 साल के हुए, 16 साल के हुए, 26 के हुए, ऐसे ये बॉडी भी चेंज होती जा रही है। और धीरे धीरे जब बॉडी शीर्ण हो जाएगी तो जैसे कपड़े बदल लेते हैं, ऐसे इस बॉडी को भी बदल लेंगे। इसीलिए इस बॉडी को लेके इतने ज़्यादा अटैच मत हो जाओ कि तुम्हारी ड्यूटीज़ सफ़र करने लगें। तो ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि हम अपनी बॉडी से इतना अटैच्ड होते हैं कि हम अपनी ड्यूटीज़ छोड़ देते हैं। जैसे ज़्यादा ठंड हुई तो हम आलसी हो जाएंगे कि हाँ नहीं, हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही है। बहुत गर्मी होगी तो हमें लगेगा एसी के बिना बाहर कैसे निकलें, और जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं उन्हें पूरा नहीं करते। तो ये आगे भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि अपनी ड्यूटीज़ को संभाव होकर करते रहना चाहिए, चाहे आप सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, किसी भी परिस्थिति में हो। इसीलिए द शो मस्ट गो ऑन जैसे कहा जाता है कि आप कैसे भी हैं, लेकिन जब आप स्क्रीन पर हैं
तो स्क्रीन पे आप सारे अपने दुख, अपनी परेशानियां भूल के स्क्रीन पे सिर्फ स्क्रीन के लिए, ऑडियंस के लिए। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जब तुम यहाँ पर हो और तुम्हारा रोल है कि तुम्हें सोसाइटी को कुछ देना है, और हम सबका कुछ ना कुछ ऐसा रोल है, तो उस रोल को निभाना ज़रूरी है। इस बात को समझना ज़रूरी है कि ये रोल ही तुम्हें डिफाइन करता है, और तुम इस रोल, डिफाइंड रोल को निभाने के बाद में फिर एक बॉडी लोगे जब तक तुम वापस भगवान की धाम में नहीं चले जाते, और वहाँ पर फिर एक रोल निभाओगे। इसीलिए अपने रोल को आइडेंटिफाई करो और उसे पूरा करो। अगर यहाँ आए और उस रोल को निभाया नहीं तो समझ लीजिए ऐसा है जैसे एक बहुत बड़ा स्टेज है और उस स्टेज पे आके आप रुके, आपने अपने डायलॉग बोले नहीं और आप वापस स्टेज से चले गए, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आने का? या क्या आपका रोल था, आपने निभाया नहीं, तो उससे पूरा जो एक नाटक था वो ख़राब हो गया, पूरा ड्रामा ख़राब हो गया। इसीलिए आप उसे ख़राब मत करो और अपने रोल को पूरी तरह से निभाओ। और ये इस श्लोक से हम सीखते हैं, सेकंड चैप्टर से भी सीखते हैं कि जो हमारा रोल होता है, डिफाइंड रोल होता है, उसको हमें निभाना ही चाहिए। चाहे हम सुखी हो, दुखी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी परिस्थिति, कोई भी टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस हमारे रोल को निभाने में आड़े नहीं आनी चाहिए। तो ये इस भगवद गीता के इस श्लोक में, 12th श्लोक में बताया गया है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो या समस्त राजा न रहे हो, और ऐसा कभी भी नहीं होगा भविष्य में कि हम लोग नहीं रहेंगे। इसीलिए इस बात को समझो और इस चिंतन को छोड़ दो, देहात्म बुद्धि के चिंतन को छोड़ दो, और जो इम्पोर्टेंट है, जो सही है और जो तुम्हें करना चाहिए, जो तुम्हारा रोल है, उसे निभाने के बारे में सोचो। जैसा कि अलग अलग श्लोकास में भगवान बता रहे हैं, और नेक्स्ट श्लोक में भी इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आप भी सोचिएगा कि आपका रोल क्या है और उसे इंट्रोस्पेक्ट कीजिएगा, और उसमें से ये देखिएगा कि आप उस रोल को निभाने के लिए क्या कर रहे हैं आज, क्या आपने सोचा, और क्या उस सोसाइटी एट लार्ज जिसका आप पार्ट हैं उसको उससे आपने इतना कुछ लिया तो आप कुछ वापस दे रहे हैं, या आपने देने के बारे में सोचा है? क्योंकि अपने लिए तो हम सब जी ही रहे हैं, लेकिन हम और किसी की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए भगवद गीता है कि लाइफ सिर्फ इतनी सी नहीं है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें, खाएं पिएं, सोएं, इंद्रिय तृप्ति करें और चले जाएं। नहीं, इसके ऊपर भी एक लाइफ है जो इस एक संकीर्ण मानसिकता से ऊपर है, जिसमें कि हम दूसरों के सुख दुख से भी अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। तो भगवद गीता हमें ये सिखाती है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। प्लीज़ आप पढ़िएगा इस श्लोक को और इसके पर्पट को। मैं जो पढ़ रही हूँ भगवद गीता एज इट इज़ है, और इसके पर्पट बहुत इजी हैं, इसीलिए मुझे इसमें से पढ़ना अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसे ख़रीद सकते हैं और इससे पढ़ सकते हैं, और फिर भी आपके कुछ डाउट्स होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और फिर हम उन्हें डिस्कस करेंगे। आपने आज के लिए इतना टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और भगवद गीता को हमेशा बहुत ध्यान से पढ़िएगा एज ए लाइफ मैनुअल, कोई रिलीजियस बुक नहीं। थैंक यू सो मच।